जो कुछ आप प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंध जाता। सामुआई से जगह पदार्थ सामुआया से जगह जगह गालियों सामुआई में संतुष्ट है, वहाँ संतोष है मेरा, कुछ मांगे कौन तो। जो भी परमात्मा से उसकी सामने जो हालत है, जिस घर में रहता है, जहाँ चलता है, जहाँ पढ़ता है, जहाँ खाता है, जो कुछ उसको मिलता है उसी में संतुष्ट है, संतुष्ट स्वभाव वाला, हर एक बात में राजी, हर एक बात में संतोष। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो गया, क्यों हुआ, ऐसा हुआ, उसके जबान में ही नहीं है, हर बात में बोला ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसा हुआ तो भी ठीक है, जो भी भगवान से हुआ है सब कुछ ठीक ही है। ऐसा संतुष्ट स्वभाव वाला है कि शोक से न्यारा, ईर्ष्या हसद साड़ वेर खाड़ उसके अंदर में नहीं है। वो जो है वो कौन सा भी कर्म करे, सिद्धि असिद्धि में जो एक समान, भाई ये कर्म मैं करता हूँ, होएगा नहीं होएगा, क्या होएगा, मेरा कर्म सफल होएगा, मेरे को सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी चिंता नहीं है। मैं ये कर्म करता हूँ, सफलता मिलेगी असफलता मिलेगी, समझो तुम दूसरे के लिए जाता है काम करने के लिए या अपने लिए कोई जाता है, मैं पता नहीं होएगा या नहीं होएगा कर्म, उसमें हड़का और चौक, पता नहीं मेरा बेटा जो पास होएगा कि फेल होएगा, हड़का और चौक, पास होएगा तो खुशी और फेल होएगा तो रंज। तो मैं इस कर्म में जाता हूँ, ये कर्म करने जाता हूँ, होएगा या नहीं होएगा, सफलता मिलेगी या सफलता मिलेगी, वो भी उसको चिंता नहीं रहता, जो कुछ मिलेगा वो सब अच्छा ही मिलेगा, उसमें संतुष्ट है, फल में संतुष्ट है, जो भी कुछ होता है उसमें संतुष्ट है, अपनी इच्छा नहीं है। समता भाव समत्व बुद्धि में रहता है, समता में, ऐसा हुआ तो भी ठीक है, ऐसा हुआ तो भी ठीक है, काम हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, जो जो चीज मिलती है और चली जाती है उसी में एक ही बात में रहता है, संतुष्ट रहता है। ऐसा योगी कर्म करते हुए भी जैसे नहीं करता, उसने जैसा कर्म किया ही नहीं, उसका कौन सा कर्म खाते में आएगा। जो सिद्धि असिद्धि में एक कर्तापना नहीं है, असंग है, सभी बातों से संतुष्ट है, सभी बातों में जो भी फल निकला कर्म का उसमें बोला बहुत ही अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। तो ऐसे सिद्धि असिद्धि में भी एक तरह के रहने वाला, एक तरफ एक रस रहने वाला, ऐसा कौन सा कर्म करेगा, उससे तो कोई कर्म ही नहीं होगा सारे दिन में, कोई उसको चाहिए ही कुछ नहीं, तो कौन सा कर्म करेगा। ईर्ष्या सद साड़ वेर खाड़ द्वेष द्वेष उसके अंदर ही नहीं है, संतुष्ट स्वभाव वाला जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, बाहर से कुछ मिले फिर चला जाए तो नहीं, हिर्ख नहीं छोड़, आज ये सब चीजें मिली है कल ये चली जाए तो भी वो शांति में रहता है। तो ऐसा संतुष्ट स्वभाव वाला वो कभी भी दुखी सुखी और हसद साड़ में नहीं रहता है, तो उसी को उसी जो भी कर्म करेगा वो जैसे किया ही नहीं, उसका कोई भी कर्म खाते नहीं आएगा और ये पाप पुण्य से भी ऊपर चढ़ जाए। रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। इधर थका गड़ाएगा, ये करेगा, ये सब तुम्हारे मन की चंचलता खफा। जो कर्म ज्ञानी करता है उसमें सुंदर शुभ है मान है ज्ञानी, जो जो कर्म करता है उसमें सेना लगता है, चित्त में भी सेना लगता है, कर्म में भी सेना लगता है, क्योंकि उसमें अंदर संतोष शांति है, शांति में चलेगा, शांति में खाएगा, शांति से कर्म करेगा, उसके अंदर इधर ही धीरज है, संतोष है बहुत। जिसको इधर धीरज है ना उसका कम भी तकड़ा होएगा और ठीक होएगा, जिसको इधर धीरज है, ऐसा नहीं कि कम भी स्लो होएगा, काम स्लो नहीं होएगा, काम तो पूरा तकड़ा होएगा, अच्छी तरह से होएगा, लेकिन इधर धीरज है। जिसके इधर भी खेलता है तो बाहर से जो है वो ठक 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 करके काम भी उसका स्लो हो जाएगा, होएगा ही नहीं। और यज्ञ में जीवन जो यज्ञ सहित कर्म करता है, यज्ञ में कर्म करता है, यज्ञ माने ये सृष्टि सारी विष्णु का यज्ञ है, उसमें अपनी अहंकार की आहुति देके बाकी सेवा में रहता है, तो उसको कोई भी जो है वो कोई भी पाप नहीं लगता है, कह नहीं सकता। आसक्ति से रहे ज्ञान में स्थित हुए जितना आसक्ति नहीं है, किसी भी कर्म में आसक्ति नहीं है, किसी मनुष्य में आसक्ति नहीं है, किसी से संग नहीं है, कर्मों से भी संग नहीं है, जो आसक्ति से रहते ज्ञान में निष्ठा वाला, आत्मा में निष्ठा वाला, ज्ञान सहित जो कर्म करता है और यज्ञ में कर्म करता है, जो यज्ञ में अपनी आहुति देके सेवा करता है,
वो समत्व भाव वाला जो यज्ञ में सेवा करता है उसको कोई पाप नहीं लगता। मतलब विष्णु अर्थ परमात्मा के लिए ही कर्म करता है। तुम पानी का गिलास किसको दियो, बोलो ये भगवान है। किसकी थाली उठाओ, बोलो ये भगवान है। किसका जूता नजदीक करके रखो, बोलो ये भगवान का जूता है। किसका कपड़ा उठा के रखो, ये भगवान का कपड़ा है। किसी के लिए भी ऐसा राग द्वेष अंदर में नहीं रखो। ये पढ़ाई चीज नहीं है, ये हमारी चीज है, कैसे रखने की है। ये भगवान है, मैं ऐसे कैसा बोलूं, ये भगवान है, ऐसे कैसा वर्तन करूं, ये भगवान है, इसको पानी गिलास कैसा दूं, इसको कैसे ये काम करूं, उसी से क्या करूं। ये जो भी तुम व्यवहार में चलेगा, उसमें यज्ञ में चलेगा, तो हर एक को भगवान समझ के हर एक के लिए तुम प्रेम से सेवा करेगा। खपे नहीं, दुखी नहीं, ईर्ष्या नहीं, हसद नहीं, अंदर नहीं चलेगा, विक्षेपता नहीं आएगी। सब टाइम तुम शांत में रहेगा, आनंद में रहेगा, संतुष्ट रहेगा अपनी आत्मा में। धीरज से सब काम हो जाएगा। अंदर में संतोष होवे, धीरज होवे, शांति होवे, और भगवान ही भगवान जहाँ तहाँ देखने में आवे। भगवान के लिए जो तुम यज्ञ में सेवा करेगा तो वो कर्म तुम्हारे खाते नहीं आएगा। यज्ञ में जीवन, सारी जीवन ही यज्ञ है। जब हमारे पास कोई आके रहती है उधर, तो आपस में बोलते ये काम करे हम नहीं करें, ये खर्चा करे हम क्यों करें, मेरा खर्चा जास्ती क्यों होना चाहिए, इसमें कमती दिया हमने जास्ती दिया, इसने मेरे से इतना लिया, मैं क्यों खर्चूं, मैं क्यों खिलाऊं, मैं क्यों पकाऊं, दूसरा पकाता नहीं है, दूसरा तो चला जाता है, मेरे पास मेरे ऊपर काम रखे जाता है, मैं क्यों सफाई करूं, मैं क्यों उसका बिस्तरा उठाऊं, मैं क्यों झाड़ी करूं, ये सब दूसरा क्यों नहीं करता है। तो इधर ही हमको पता चल जाता है तो कौन यज्ञ में कर्म करता है, कौन इधर तन मन धन की सेवा करता है। आदमी दुनिया में दान पुण्य करता है ठिकाने मंदिर में, वो हमने सब कुछ छोड़ा है। इसको भाड़ा खर्चेंगी ना तो भी एक खर्चेगी, दूसरी देखेगी, दूसरी खर्चेगी, तीसरी देखेगी, मेरी पर्स न खलास हो जाए। सबको अपनी पर्स जो है ना गांठ बांध के आते हैं। कौन कौन उदारचित होता है, कौन कौन सेवा करता है, कौन कौन बोलता है मैं सेवा करता हूँ, पीछे क्या हुआ, मैंने तुमको खिलाया तो क्या हुआ, तुमने किया है हमने किया, एक ही बात है। तो इकट्ठा होके प्रेम में ऐसा पकाना, खाना पीना, मौज करना, किसने भी खर्चा, किसने भी खाया, किसने भी ये किया, भाई मेरा हुआ तो क्या, इसका हुआ तो क्या, एक ही बात है। कंजूस पाई या उदार दिली नहीं होती है। कोई कैसा चलता है, कोई कैसा चलता है, कोई शिकायत करता है, कोई दान करता है, कोई कुक करता है, आपस में बनता नहीं है। 4 5 8 जने भी कई बातें करके जाते हैं। उसी से हम क्या समझते हैं, ये यज्ञ में जीवन के लायक है, ये निष्कामी है। गुरुद्वारा में ये जाते हैं तो एक उधर खालसा बैठा है, इसकी जो है जूता अपने रुमाल से साफ करके वो रुमाल इधर रखा मट्टी। तो इसी से क्या तुमने समझा, कितनी संगत की सेवा, कितनी खल्क की सेवा। खाल को खल्क में है, गुरु नानक बोल के गया। तो सचमुच चरण धूल तेरे जन की होगा। भाई जो तुम्हारे ये जन है, परमात्मा के भगत है, उसके चरणों की धूल होके रहेगा, सबके सेवा में अपना अहंकार गंवाएगा, सबको भगवान करके देखा एज गॉड। संगत गुरु से भी जाती है। बोला गुरु की सेवा से भी संगत की सेवा बहुत बड़ी है, क्योंकि गुरु की सेवा तो हर एक खुशी से करेगा। ये तो मेरा भगवान है, ये तो मेरा ठाकुर है, ये तो मेरा जैसे मूर्ति करता है तो गुरु की करेगा। जो तुम्हारा दुश्मन है, जैसे द्वेष है, जैसे राग है, उसी से तो करके दिखाओ। जैसे ईर्ष्या है, सद है, साड़ है, रेर है, खाड़ है, झगड़ा है, जेर है, उसी से तो ऐसा गुरु जैसा करके दिखाओ। उसके लिए उसने बोला मेरी खल्क जो है वो खालिक है, मेरी संगत जो है वो मैं हूँ उसमें। जो मेरे को मेरी संगत में नहीं देखता है, मेरे को मेरे भक्तों में नहीं देखता है, मेरे भगत से जो राग द्वेष करता है वो जैसे मेरे से करता है। इसके लिए वो जाके उसका जूता साफ करके और सिर पर रखता है मट्टी। चरण धूल तेरी जन की होगा। अंदर दोस्त के क्या है वो तो वो जाने, लेकिन मतलब क्या, अर्थ क्या है। तो कितना सबको हमको प्रेम करने का, कितना सबकी सेवा करने का है। अपने बच्चे की, उसकी तो सारी उम्र करके आया, इधर थोड़ा ही करना पड़ेगा ना, बोलेगा मैं करता हूँ। दूसरा तो सोया पड़ा है, मेरे को तो करना पड़ता है। दूसरे का मेरे को ऐसा करना पड़ता है, मेरे को ऐसा करना पड़ता है। खर्चा भी मेरे को करना पड़ता है, सेवा भी मेरे को करनी पड़ती है। विखेरता लेके, कर्म लेके जाके उधर सुनाएंगे अपने अपने शहर में। हम गए गुरु के पास, कुछ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने खर्चा नहीं किया, इसने खर्चा जास्ती किया, मैंने जास्ती किया, इसने कमती किया। ये माया में और टके पैसे की बात में पड़ जाती था। कोई है जो भुला के, अपने को भुला के, तन मन भेंट करके और अपने आत्मा में रहे।
जितना जिसको है उतना करके, 1 पैसा 1 पैसा खर्चे, 10 पैसा 10 पैसा खर्चे, क्या हुआ? इधर तो भी हमारे पास कोई कायदा है, कोई कानून है। जो तुम अपने घर में खर्चा करता है वो इधर ही करो, जाती तो करने की जरूरत ही नहीं, हमको तो कुछ चाहिए ही नहीं तुम्हारे साथ। बाकी जो तुम आपस में रहते हैं, आपस में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अगर थोड़ा जाती या कमती या ये या वो हो गया तो उसी का तुम चिंतन ही कैसे करते हैं? तुम जब आत्मा के ज्ञान में इधर बैठे तो तुमको दूसरी चीज देखने में भी कैसे आती है? ये हुआ या नहीं हुआ, अंधा कब होगा? इधर ही सजा होकर बैठेगा तो संसार में कैसे अंधा होगा? तो कई इधर आते हैं, कोई सुस्त आलसी, दूसरा करे मैं क्यों करूं, कोई आलसी, कोई ड्रोर, कैसे कोई खा के पहले बैठ जाएगा, दूसरे के लिए बचे या नहीं बचे परवाह नहीं है, ये नहीं है, किसी को सेवा का भाव नहीं है। भाई सबको खिला के पीछे हम इकट्ठा खाएं, ऐसा करें, दूसरे के लिए भी रखें, ये भी करें वो भी करें, सेवा भाव, निम्रता भाव, कुर्बानी वो किसी में भी नहीं होती है। वो तो इधर आगे सीखना पड़ेगा सबको। ज्ञान गाली बकना, इधर गुरु से ज्ञान सुन के आगे अपने अपने शहर में बकना, ये तो बहुत सरल बात है। लेकिन तुम्हारे रहने से, उठने से, बैठने से, बात करने से, खाने से, पीने से सब पता चलता है। तो तुम कितने प्रेम में और कितने प्यार में रहते हैं सब लोग। कोई कौन से शहर से, कोई कौन से शहर से खल आती है, ये तो सब संगति है। हम आपस में कैसे चलते हैं, कैसे विके पाता है, क्यों विके पाता है? क्योंकि यज्ञ में जीवन नहीं है, कोई कुर्बानी करने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपना घसाने के लिए तैयार नहीं है, तन मन धन भेंट करने के लिए तैयार नहीं है। तब याद है मैंने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसने काम नहीं किया, मैंने किया। तो बड़ा बड़ी इधर सुस्ती को, आलस्य को, सब बात को जीतने का। जो बहुत कंजूस है उसी को खर्चना चाहिए, जो बहुत बेवकूफी का उदार देता है, इधर भी मैं करूं, इधर भी मैं करूं, उसको स्टॉप करता है गुरु। जो कंजूस होता है उसी को खर्चना सिखाता है। जो सब बात में तुम अपने को देखो, मैं किस बात में इधर रॉन्ग हूँ, कौन सी मेरी मिस्टेक है, बाकी क्या मेरे को सीखने का है। इधर ऑब्जर्व करने आओ कैसे काम चलता है, क्या क्या मेरे अंदर में चलता है, कौन सी विक्षेपता तो क्या चलता है। तभी तुम्हारी रहनी बनेगी, जो तुम अपने घर में, अपने शहर में भी ऐसी रहनी सीखेगा। उदार दिल नहीं होगा ना, तो तुम जिसको ज्ञान देगा ना उसको भी उदार दिल नहीं कर सकेगा। पहले गुरु को इधर तन मन धन बेटा करना पड़ता है, तभी चीज सीखेगा। कुर्बानी पहले गुरु की है। जो जहाँ तहाँ सत्संग करता है वो पहले वो निरीक्षा हो गए, अपना जो है वो खर्चे, दूसरे का 1 पैसा भी उसके घर में नहीं है। एक मिठाई की चक्की भी तुमको खाने की नहीं है जिसको तुम ज्ञान देते हो। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चा, तुम्हारा मर्द, तुम्हारा बेटा बैठा है, उसको भी तुमको नहीं खिलाने का वक्तों की चीज। इतना तो तुमको, जब तक तुम बेटे का या मर्द का खाते हैं घर में, तब तक तुम्हारे घर में किसी का 1 पैसा भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी प्रारब्ध घर में है, अभी तक कनेक्शन है, तो मर्द का खाती है, बेटे का खाती है, तो तुमको किसी भगत का खाने का नहीं है, पानी का गिलास भी पीने का नहीं है। कोई भी चीज तुम्हारे घर में नहीं आवे जो तुम्हारा बच्चा खाए, सब बीमार हो जाएगा, फूट जाएगा तुम। इतना तो इधर पड़े जाए एक एक बात में। तो गुरु को खाली देने का है, लेने का कुछ नहीं। इतना उदार दिल होके रहने का है, निरीक्षा होके रहने का है, निष्काम होके रहने का है, तभी तुम्हारा ज्ञान सबको असर करेगा। नहीं तो तुम्हारा कर्म देख के, तुम्हारा आदर्श देख के वो भी खराब हो जाएगा। कितना आदर्श रखने का है एक एक जिज्ञासु को, ये सब सीखने का है इधर। तभी तुमको भी ज्ञान पक्का होगा, तुम्हारे से दूसरा भी सीखेगा, नहीं तो नहीं सीख सकता। जीवन का बात है ये, कैसे यज्ञ में तुम रहते हैं, कैसे यज्ञ में तुम सेवा करते हैं, कैसे अपनी इच्छा और अहंकार को छोड़ता है, कैसे सेवा में तुम्हारी जीवन है। सब कुछ देने वाला, कुर्बानी करने वाला यज्ञ सहित ये कर्म करता है। यही यज्ञ है। यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात ध्रुवादि भी भ्रम है, और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी भ्रम है, और ब्रह्मरूप अग्नि में ब्रह्मरूप कर्ता द्वारा जो हवन किया गया है वह भी भ्रम ही है। इसलिए ब्रह्मरूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी भ्रम ही है।
भाई कोई ऐसा यज्ञ करता है जो हवन भी ब्रह्म है, लकड़ी भी ब्रह्म है, चावल भी ब्रह्म है, जो हवन रूप क्रियाएं हैं वो भी ब्रह्म है, और द्रव्य माना पैसा जो जिससे हवन किया जाता है वो भी ब्रह्म है, जो फल मिलता है वो भी ब्रह्म है। तो जो भाई दुनिया में सत्पुरुष रहते हैं वो कैसे कैसे यज्ञ करते हैं। माना तुम दुनिया में जो भी कर्म करता है, पैसे से तुम चीज लेने जाता है, बोलता है पैसा भी ब्रह्म है, चीज भी ब्रह्म है, लेने वाला भी ब्रह्म है, देने वाला भी ब्रह्म है, जो चीज मिली वो भी ब्रह्म है। ऐसा करने वाला भी योगी है दुनिया में। कई किस्म के जो है वो दुनिया में यज्ञ करते हैं। माने जो भी तुम यज्ञ करो, जो भी कर्म करो, उसमें सब ब्रह्म स्वरूप ही देखो। अभी टेप भी ब्रह्म है, बोलने वाला भी ब्रह्म है, देखने वाला भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, सुनने वाला भी ब्रह्म है। ऐसा जो ब्रह्म करके देखता है ये एक यज्ञ है। तो जो भी दुनिया का आदमी बोलता है ऐसा ऐसा यज्ञ भी करते हैं, कोई कैसा यज्ञ करता है, कोई कैसा, पैसे से जो भी चीज लेता है तो पैसा भी ब्रह्म है, चीज भी ब्रह्म है, लेने वाला भी ब्रह्म, देने वाला भी ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। ऐसा ज्ञानी करके देखता है, ऐसा ऐसा यज्ञ करता है, बहुत ही यज्ञ है। ये पैसे से यज्ञ बताया, आगे चल के बहुत से यज्ञ बतागे, आगे चल के बोलेगा सबसे सब यज्ञों से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। ये भी यज्ञ है जो करता है, ऐसा भी यज्ञ है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ यज्ञ जो है वो पैसे से भी जास्ती जो श्रेष्ठ यज्ञ है वो ज्ञान यज्ञ है।